हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर ज़रूर करिए और एंड में वीडियो के कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो आज का जो वीडियो है वो हमेशा की तरह फिर नार्सिसिज्म पे ही है। और आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है डबल स्टैंडर्ड बाय नार्सिसिज्म। जो ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं एक नार्सिसिस्ट के, उसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा, महसूस किया होगा अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ हैं कि उनके कुछ डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, यानी वो एक जैसा उनका नियम नहीं होता। तो ये उनके सबके साथ एक अलग ही तरह का उनका नियम चल रहा होता है और ख़ासकर अपने लिए उनके नियम बहुत ही अलग होते हैं। सो आज इसमें हम बात करेंगे और शायद ये वीडियो आपको कुछ हेल्प कर पाए। इस उद्देश्य से ये वीडियो बना रही हूँ मैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो सुपर थैंक्स खुला हुआ है, सुपर थैंक्स को प्लीज़ ज़रूर यूज़ करिए। मिनिमम सुपर थैंक्स आप 40 रुपीज़ से जितना भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो है डबल स्टैंडर्ड बाय अ नार्सिसिस्ट। यानी जब नार्सिसिस्ट जो होता है वो क्या करता है, हमेशा दोहरा उसका मापदंड होता है, वो डबल स्टैंडर्ड खेलता है। वो क्या करेगा, आपके लिए उसके नियम बिल्कुल डिफरेंट होंगे, आपको वो परेशान करेगा, आपको वो हर तरह की बात करेगा, कुछ भी बोल देगा, कोई शब्दों का उसका कंट्रोल नहीं होता। आपको नीचा दिखाने के लिए वो कुछ भी बोल सकता है। अजीब अजीब सा मैनिपुलेशन टेक्निक्स उनकी होती हैं, तो वो बहुत कुछ भी बोल सकते हैं। सो ये एक उनका आपके प्रति रवैया होगा। और कहीं आपने भूल के ये सोच लिया कि चलो आज इससे बात करी जाए और ज़रा इसको बोला जाए, इसके बारे में भी कुछ बोला जाए, तब आप उसका असली रूप देखिए। वो एकदम ऐसे आपके सामने कर देंगे जैसे आपने उसे कड़वी दवाई खिला दी। और जैसे एक मुंह में कड़वी दवाई डालते ही जैसे गंदा सा मुंह बनता है और बड़ा मन खराब, वैसे ही वो एकदम मुंह बनाएंगे जैसे आपने उन्हें पता नहीं क्या बोल दिया और वो एकदम एकदम अजीब सा गंदा सा मुंह बना देते हैं। सो ये एक डबल स्टैंडर्ड है। मतलब आपको तो वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं, रोज सालों साल आप सुनते रहिए। वो आपका आपका कर्तव्य है, वो जैसे वो आपका, आपने उनको कुछ सुनना है आपको। मगर आप सोचें कि आप उनको कुछ बोल दें, पलट करके आप उनको एक चीज़ बोल दें। आप भी उनसे कुछ बोल सकते हैं कि हाँ भाई तुमने ऐसा करा, तुम मुझे ऐसा बोलते हो, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं। आपने सिंपल एक बात अपनी रखी, आपने कुछ पलट के ऐसा ख़राब भी नहीं बोला। आप सिंपल उसको ये कह रहे हैं कि तुम्हारी बात मुझे पसंद नहीं है और ऐसे मत किया करो। और फिर आप देखिए नार्सिसिस्ट का मुंह वो ऐसे अजीब सा कर देंगे जैसे आपने उसको कड़वी दवाई खिला दी हो। सो उनको उन्हीं की दवाई खिला के देखिए किसी दिन, उतना तो वो झेल ही नहीं सकते। वो उसके शुरू में ही अजीब अजीब सा हल्ला करके आपके ऊपर लांछन लगाना फिर से शुरू कर देंगे। वो उल्टा आपको ही बोला, अरे तुमको तो अक्ल नहीं है, तुम थे ही ऐसे और मैंने तुम्हें देख लिया और मैंने ये कर लिया। इस तरह की बातें उनकी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो जितना आपको बोल रहे हैं उसको वो झेलने की क्षमता नहीं रखते। तो आप उनको अगर बार बार ये बात बोलेंगे तो वो आपसे दूरी बना लेंगे, क्योंकि उनको पता है मेरी ये सप्लाई ख़त्म हो गई है, अब ये मेरी बात नहीं सुन रहा, ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा। क्योंकि एक नार्सिसिस्ट ये ज़रूर चाहता है कि सब लोग उसके हिसाब से चले, हर आदमी उनके हिसाब से चले और एंड में उनकी तारीफ भी करे गाली खाने के बाद कि अरे वाह आप तो बहुत महान इंसान है। तो ये भी उनको सुनना है साथ में। मगर अगर आपने, भाई सुनने की भी हद होती है, कहीं ना कहीं आप ये बात उनको बोलें कि भाई ये तुम्हें क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा, या तुम्हारी बात मुझे नहीं पसंद है, सिंपल इतना ही बोला आपने, पलट के वो बोला ही नहीं जो उन्होंने बोला। क्योंकि हम नहीं बोल पाते, यही तो प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आप लोग ये वीडियोस देख रहे हैं कि भाई कैसे उन्हें कंट्रोल करें, वो क्या कर रहे हैं। आपका नहीं है नेचर, वो नार्सिसिस्ट तो हो गया है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उनके जैसे कैसे सब लोग हो सकते हैं। सो आप उनके जैसे हैं नहीं, आप उनको जैसे आप नहीं कर सकते, आप उनके जैसा नहीं व्यवहार कर सकते। तो ये एक सत्य है। आप बस उनसे अपनी बात रखें कि हाँ भाई आपकी ये बात मुझे पसंद नहीं आई, या तो ये आप क्या बोल रहे हो, बस वहीं पे आप देखिए आपने उनकी बात काट दी, आपने उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला, चुपचाप आप गालियाँ नहीं खा रहे। यही उनके साथ बड़ा आप उनके लिए काफ़ी एक ख़राब इंसान हैं। और ये बात वो प्रचार करने से चूकेंगे भी नहीं। वो 10 को ये बताएंगे कि आप बहुत ख़राब आदमी हैं और वो विक्टिम हो चुके हैं और आप उन्हें परेशान कर रहे हैं, ये बात वो प्रचार भी ज़रूर करेंगे, जिसे हम बोलते हैं स्मेयर कैंपेन।
सो डबल स्टैंडर्ड तो है नार्सिसिस्ट के बिल्कुल। तो आप बताइए इस रिश्ते में क्या है, आप क्या करेंगे उस रिश्ते में जब वो डबल स्टैंडर्ड खेल रहे हैं? तो वो डबल आपको कुछ भी बोलते जाए, आपने सुनना है, वो कुछ नहीं सुनेंगे। वो आपकी ये भी नहीं सुनेंगे कि उनको आपको बात कोई पसंद नहीं आ रही, आपकी कोई राय, आपकी कोई कोई बात आपकी होनी ही नहीं चाहिए, आपकी कोई राय नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई सही गलत नहीं होना चाहिए, आपको कुछ पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए, आपको सिर्फ उसकी बात में हाँ में हाँ मिलाना है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। तो आप उनको कभी उनकी बात पलट के एक बोल के देखिए और फिर देखिए आप क्या करते हैं। तो झेल ही नहीं सकते वो उस चीज़ को, उनकी हिम्मत नहीं है उसको झेलने की, बोलने की है बस, झेल उसको वापस आपने बोला है तो सुनने की भी आपके ताकत होनी चाहिए, वो है ही नहीं, सुनने की ताकत तो बिल्कुल नहीं है उनके अंदर। सो ये डबल स्टैंडर्ड होता है उनका। आप कई बार क्या होता है, आपकी सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है, आप सुनते जाएंगे, एक जगह आप आकर सोचेंगे अब मैं बोलूँ और मैं कहूँ कि तुम्हारी ये बात मुझे पसंद नहीं है और ये तुम क्या कर रहे हो, और जहाँ आपने बोला वहाँ वो विक्टिम हो गए और अब आप अब्यूज़र हो चुके हैं और ये बात प्रचार भी की जाएगी, सब लोगों को बताई जाएगी। क्योंकि जब आपको ये समझ में आएगा कि भाई वो गलत हो रहा है मेरे साथ, तो कहीं ना कहीं आप शायद किसी और से भी बोलेंगे, तब तक वो आपका प्रचार कर चुके होते हैं। तो इसीलिए स्मेयर कैंपेन बोलते हैं हम इसको, वो एक स्मेयर कैंपेन चला चुके होते हैं। इसीलिए अपना फ्रेंड सर्कल, अपना जान पहचान, उनसे थर्ड आपको अलग ही बनाना चाहिए, कॉमन में आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो स्मेयर कैंपेन का पार्ट हो जाते हैं या फ्लाइंग मंकीज़ हो जाते हैं। तो आपके लिए वो ऐन वक्त पे काम आने वाले लोग नहीं रह जाते। फिर एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, लोग बोलते हैं कि यार कोई हमारे लिए थर्ड पर्सन रही नहीं क्या बात करने के लिए, नार्सिसिस्ट अब्यूज़ कर रहे हैं, हम किसी के पास जा रहे हैं, वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। वो इसीलिए ही है क्योंकि वो स्मेयर कैंपेन और फ्लाइंग मंकीज़ हो चुके हैं और नार्सिसिस्ट उनको ऑलरेडी अपनी बातों में एक लेके चलता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा नार्सिसिस्ट किसको परेशान करता है? जो सबसे ज़्यादा उसके नज़दीक होता है। बाकी लोग तो उससे नज़दीक नहीं है तो वो निकल जाएंगे उसके हाथ से बाहर, ये बात नार्सिसिस्ट को पता होती है। तो ज़्यादा उनके साथ मेहनत ज़्यादा उनको करता ही नहीं है परेशान। ये भी सोच समझ के किया जाता है, किसे परेशान करें, किसे परेशान ना करें, किसको ख़राब बोलें। सबसे नज़दीक जो इंसान रहेगा नार्सिसिस्ट के, वो ही सबसे ज़्यादा अब्यूज़ झेलता है। बाकी लोग झेलते नहीं हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता, तो उनको जाके बताने का इसलिए कोई फ़ायदा भी नहीं है। सो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं ये चीज़ों को। बट नार्सिसिस्ट कोई दुनिया का अंत तो है नहीं, वो एक इंसान है और उसको उसकी आपको पकड़ने की क्षमता और उसको आपकी भावनाओं से खेलने की क्षमता बहुत ज़बरदस्त है, ये मैं मान सकती हूँ, बट वो दुनिया का अंत नहीं है। तो जब आपको पता चल गया कि भाई ये इंसान नार्सिसिस्ट है या ये इंसान ख़राब है, तो एक आप अगर उसे परमानेंट छोड़ के नहीं जा सकते किसी भी कारण से, कई बार बहुत इजी नहीं होता, छोड़ दो, बोलने के लिए बोल दो पर छोड़ा नहीं जा पाता, तो आप एटलीस्ट एक मेंटल, इमोशनल, फिजिकल डिस्टेंस तो कर लीजिए उस इंसान से और अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाए थर्ड, जो कि उसको नार्सिसिस्ट से जिसका कोई कनेक्शन ना हो। इतनी बड़ी दुनिया है, मिल जाएंगे एक अच्छे 1-2 दोस्त जिनके साथ आप बात कर सकते हैं, जिनके साथ आप अपना दुख, ऊपर उनके साथ भी जब आप मिले तो हर समय अपने घर का रोना ना रोए। क्योंकि उन्हें नहीं पता आपके घर की बात, वो नहीं समझ पाते हैं, कई बार धीरे धीरे समझेंगे। तो आप उनसे थोड़ी देर कुछ और बातें करें, कुछ दुनिया एंजॉय करें, कुछ और करें ताकि आपका भी मन बहले। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम उनके साथ बैठ के वही बातें, फिर हमारा माइंड वहीं घूमता रहता है। सो मैं ये वीडियो यहीं पे फिनिश करूँगी और एंड करूँगी इसका। तो आपको उम्मीद है ये थोड़ा वीडियो समझ में आया होगा, डबल स्टैंडर्ड बाय अ नार्सिसिस्ट। तो ये वीडियो यहीं फिनिश करेंगे, वीडियोस में लगातार लाती रहूँगी, आप लोग का सहयोग चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सुपर थैंक्स दें, कमेंट्स ज़रूर करें। कमेंट्स कम कर रहे हैं आजकल आप लोग, कमेंट्स ज़रूर करें। आप लोग के कमेंट्स के ही क्वेश्चन निकाल के वीडियोस बनाती हूँ मैं कई बार। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है हमारी जो कि नार्सिसिस्ट के खिलाफ खड़ी हुई है। तो एक बहुत बड़ा ये एक देखिए, यूट्यूब से भी हम एक बहुत बड़ा सपोर्ट मेंटल एक दूसरे को दे सकते हैं। एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट सिस्टम है, ये एक बहुत बड़ा,
क्यों? क्योंकि नार्सिसिस्ट क्या कर रहा है, इमोशनली आपको ड्रेन कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं यूट्यूब पे, इमोशनल आप अपनी स्ट्रेंथ रीगेन कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है। तो इसको मैं पूरी कोशिश करूँगी एक अच्छा सा पॉजिटिव बातों का प्लेटफॉर्म बनाया जाए। तो नमस्कार, ये वीडियो यहीं मैं फिनिश करती हूँ। जल्दी ही मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आऊँगी। कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।